कलयुग के बाद का युग कैसा होगा, यह तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब हम लोग कलयुग में है, एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति असंतोष से भरी हो। मानसिक रूप से धर्म का सिर्फ एक चौथाई रह गया है। वर्तमान परिस्थितियों में यह चरितार्थ होता दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए शाप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ, या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद का युग कैसा होगा? तो आइए जानते हैं कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल संस्कृति सोल्स में। युगों का परिवर्तन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 225वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है। जैसे ऋतुएं अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल है। विष्णु जी के अनुसार ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत क्रूरता से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं के शवों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह क्लेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद मैं, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। सब कुछ फिर से सत्य होगा। यह कलयुग का काल है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अब भी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग के 5,51,121 वर्ष बीत चुके हैं। 4,26,880 वर्ष अभी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में लोभ बढ़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे नदियां सूख जाएंगी और धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। गायें दूध देना बंद कर देंगी। पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लोग अपने घर में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनके अपने घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी के रिश्ते नहीं रहेंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु होगा। जैसा पवित्र रिश्ता होता है वह झूठा हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान विष्णु का कल के अवतार होगा और पृथ्वी के समस्त अधर्म का नाश कर देगा। शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ दुराचार में फंस जाएंगे, यानी गलत कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। सभी सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे। दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी।
पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन आसक्त होने लगेगा। वे दूसरे प्राणियों की हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। यह ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गुणहीन, नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखेगी। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मन में मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़कर दूसरों को ठेंगे पर रखेंगे। तुच्छ काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग कर देंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वृक्ष चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे। वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित होकर व्रत घूमेंगे। स्वयं को शुद्ध मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और सभी गुणों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। वे सास ससुर से बैर करेंगी और किसी का भय नहीं मानेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा दूर रहेंगी। दर्शकों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती दिखाई दे रही है, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी है। तो जरा सोचिए, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब क्या होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े, पानी पीने का सामान और पीढ़ियां चुरा लेंगे। चोर अपने जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियारों से हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाएगा, जिसके कारण जनता का कल्याण होगा। काल में मनुष्य की आयु अधिकतम 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ, बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों और प्रदूषण के कारण जनसंख्या कम हो जाएगी। प्रशांत कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी पर अधर्म हावी हो जाएगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस पृथ्वी को पापों से मुक्त कर दूंगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग होगा, अर्थात सृष्टि परिवर्तन का 5वां चक्र पूरा करके इस चक्र में प्रवेश करेगा और फिर से सतयुग का आरंभ होगा, जो शांति के नाम से जाना जाएगा। सतयुग कैसा होगा? सतयुग की अवधि 1,78,78,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख को प्राथमिकता देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म में विश्वास करेंगे। मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन दर्शकों, अभी सतयुग आने में बहुत लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह सुख की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।